तो हम लोग का टॉपिक है क्या, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ना, यूनिट नंबर 2। डिफरेंशियल इक्वेशन आगे स्टार्ट हो गया क्या? हाँ सेकेंड यूनिट नंबर 2, M2 का यूनिट नंबर 2। लेकिन इसमें तो ये है डिफरेंशियल देखते हैं मिलाते हैं ठीक है ना, और उसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमको पढ़ना है, ठीक है। तो देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, क्या इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना, एंड इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कह रहा है कि जिसमें अलग अलग कोएफिशिएंट यूज में हो या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझ रहे हो, क्या होता है इंडिपेंडेंट मतलब कि जो दूसरे वैल्यू पर डिपेंड करता हो, ठीक है ना, सॉरी डिपेंड नहीं करता हो, और डिपेंडेंट मतलब कि डिपेंड करता हो। तो वैसे अगर वेरिएबल हो उनको हम लोग बोलते हैं डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बोलेंगे ना, शॉर्ट में है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। और वो डी मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहलाएगा, जबकि कंटेन्स ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो सिर्फ किसको कंटेन करके रखता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये ध्यान रखना है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन समझ गए, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या रहेगा कि डिफरेंट टाइप के कोएफिशिएंट्स रहेंगे, है ना। कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, ए बी सी है ना, उसके जगह पर 2 हो सकता है ऐसा, है ना। और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों प्रकार के वेरिएबल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैसा इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन। और वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो सिर्फ क्या कंटेन करता हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जिसके वेरिएबल दूसरे वैल्यू पे डिपेंड नहीं करते होंगे, वो हम लोग को कहलाएगा ODE मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप उसको बोलते हैं हिंदी ना, या मानक समीकरण है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्या होता है, mx, y, मतलब यहाँ पे एक फंक्शन रहेगा जो इसमें रहेगा x और y वेरिएबल से मिलकर बना होगा, और यहाँ भी एक फंक्शन होगा जो x और y वेरिएबल से मिलकर बना होगा, ओके। अब पहला टॉपिक है क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट टॉपिक है, और इसका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता ही है एग्जाम में ना, लास्ट टाइम भी आया था और उसके पिछले बार भी आया, एक क्वेश्चन मतलब इसका कंफर्म है आता है, ठीक। और इसका 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है क्या, जैसे पिछले बार पूछ दिया था कि नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कब बोलेंगे, तो क्या है कि जब जैसे ये इक्वेशन दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ से हम लोग क्या कंपेयर कर लेंगे, m निकाल लेंगे और n निकाल लेंगे। m को क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, और n को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गया तो बोलेंगे इक्वेशन कैसा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्वेश्चन है का 2 नंबर है ना, राइट नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या, इफ del m upon del y equal to del n upon del x, that differential equation is exact differential equation, समझ गए। हाँ, तो अगर मान लो हम चेक कर लिए कि ये इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्व करने का इंटीग्रेशन r टर्म्स ऑफ m के सारे टर्म ले लेना है, और उसको क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, प्लस n का वो टर्म लेना है जिसमें x नहीं, ध्यान रखना n का कौन सा टर्म लेना है जिसमें x ना हो, वो वाले टर्म n का लेना है, और उसको इंटीग्रेशन कर देना है किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट, और इक्वल टू में c, ये हो जाएगा इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये तो हुई तब कि जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो, लेकिन क्वेश्चन ऐसा बहुत कम आता है ना, ये वाला क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा 4 मार्क्स वाला आएगा, कभी कभी आ जाता है, ऐसा नहीं है 8 मार्क्स में भी आ जाता है आंसर, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहा है जो कि एग्जैक्ट नहीं है।
अब यहीं पे अगर मान लो कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या होगा, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। तो उसको एग्जैक्ट बनाने का रूल है, ठीक है। क्या रूल है, हम लोग निकालते हैं आईएफ, ठीक है। आईएफ क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर या इंटीग्रल फैक्टर बोलते हैं ना, समाकल गुणांक, समाकल गुणांक, ठीक। आईएफ निकालेंगे और आईएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे उस इक्वेशन में, जो इक्वेशन दिया है। पहले चेक कर लेंगे, अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ मतलब क्या हो गया, वो एग्जैक्ट नहीं है। और एग्जैक्ट नहीं होगा तो फिर हम लोग को ये सारे रूल को फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए आईएफ निकालेंगे और आईएफ निकाल करके फिर क्या कर देंगे, उसमें जब दिया हुआ जो इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, फिर एग्जैक्ट हो जाएगा। और एग्जैक्ट हो जाएगा तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। उसी को सिर्फ एग्जैक्ट बनाने का ये चैप्टर है, ठीक है। पहला रूल क्या कह रहा है, फॉर एन इक्वेशन ऑफ द टाइप, किस टाइप का रहेगा, इस फॉर्म में कोई इक्वेशन रहेगा ना, f1 xy और y dx, मतलब एक फंक्शन रहेगा जिसमें x और y इन्वॉल्व रहेगा और साथ ही में किसका बना रहेगा, y का, और साथ में क्या रहेगा dx प्लस f2 एक और फंक्शन रहेगा जो कि x y से कंबाइन होगा और उसके साथ x इनटू में होगा और dy है ना। तो उसको हम लोग क्या कर देना है, आईएफ कैसे निकालना है, 1/mx - ny, m मतलब यहाँ पर जो कंपेयर किए थे m और n और साथ में x y, ये जो निकलेगा उसका हम लोग इंटू कर देंगे पूरे जो रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है। दूसरा, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है और होमोजेनियस इक्वेशन है, होमोजेनियस हम लोग पढ़ेंगे है ना, उसको लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे x y, तो उस केस में आईएफ कैसे निकालेंगे, जस्ट वही है, बस के बीच में यहाँ पर प्लस होता है, ठीक। तीसरा है, अगर हम लोग के पास ये ऐसा दिया हुआ है, del m upon del y minus del n upon del x upon n इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली, अगर वो x का सिर्फ फंक्शन है, उसमें y का कोई टर्म नहीं है, उस केस में उसका आईएफ निकालेंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, ठीक। इसको क्या मान लेंगे, पूरे को fx मान लेंगे और उस fx का क्या कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ठीक। सेम उसी का अपोजिट वाला है, जैसे वहां पर n का, यहाँ पर देखो m है ना, और आईएफ में भी देखो वहां x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट। क्लियर है, क्लियर हो,